अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये फीडो मशीन है जोकी कंपनी की। तो दोस्तों इसका मैं आज आपको गैस सेट लगा के दिखाऊंगा। इसके अंदर 1/4 का गैस सेट लगा हुआ है, तो हम इसके अंदर दूसरा नया 1/4 का गैस सेट लगाएंगे और लूपर और निडल की टाइमिंग बांधेंगे और लूपर होल्डर वगैरह भी नया लगाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें गैस सेट किस तरीके से डाला जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इसका सबसे पहले फ़ोल्डर खोल के यहाँ से हटा लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये फ़ोल्डर यहाँ से हमने बेस इसका जो है वो पूरा खोल लेना है। ये 2 वाशर के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम निकाल लेंगे ऐसे बाहर। तो इसका बूट खोल लेते हैं, बूट खोल के बाहर निकाल लेते हैं और ये स्क्रू हम फुल खोल के बाहर निकाल लेंगे तो ये चेन कटर भी बाहर निकल आएगा। ये यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ होता है कि हैंड टू हैंड हमारा जो पीस है उसका जो हम पाइपिंग है वो इसी से कटिंग हो जाए और धागा भी कट जाए, तो इसको इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ होता है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और इसका बूट हम पायदान दबा के बूट भी बाहर निकाल लेंगे। इसका ये फ़ोल्डर भी हम खोल लेंगे, ये वाला जो हमारे पीस का तुरपई को फोल्ड कर रहा होता है, जो बीच में ओवरलॉक चल रहा होता है, ये इसी के ऊपर फोल्ड हो रहा होता है। इसका निडल प्लेट खोल लेंगे। दोस्तों ये गैस सेट चेंज करने के लिए आपने ये चीज़ें खोलना आपको ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा बेनिफिट होगा ताकि आप तक का मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें। दोस्तों ये स्क्रू हमने खोल के हटा लेना है और प्लेट भी हम ऐसे ये बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये 1/4 का गेज लगा हुआ है इसके अंदर। इसका ये फिडोक भी 1/4 का, और ये प्लेन लाइट में आता है, ये लाइट काम के लिए। इसका दांती भी आपको दिख रहा होगा, लाइट बना हुआ होगा। अगर डेनम वेनम में चलाना होगा हमें तो इसके लिए हम गैस सेट दूसरा लगाएंगे जो हेवी का गैस सेट होगा। दोस्तों ये गैस सेट हम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि इसके अंदर जो लूपर होल्डर लगा हुआ है वो सिंगल पीस के अंदर 2 लूपर हमारा चल रहा है, यानी कि एक होल्डर के अंदर 2 लूपर चल रहा है। तो हम इसीलिए चेंज कर रहे हैं कि अलग अलग हो जाएगा, तो उससे हमें टाइमिंग बांधने में आसानी होता है। दोस्तों मशीन हमने साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसका ये निडल बाहर निकाल लेंगे दोनों, और निडल बाहर निकालने के बाद फिर हम इसका निडल क्लेम भी खोल के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमने इसका निडल क्लेम भी ऐसे ही खोल लेना है और खोल के बाहर निकाल लेना है। फिर हम इसका गाइड वगैरह भी खोल लेंगे। दोस्तों इधर नीचे की तरफ से पेचकस स्क्रू एक लगा हुआ होगा जो ये गाइड असेंबली को आगे पीछे करवा रहा होता है, तो इसको हमने पीछे की तरफ कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये गाइड स्क्रू लगा हुआ है, तो हमने इसको खोल के बाहर निकाल लेना है और यहाँ से ये गाइड भी हम हटा लेंगे ऐसे। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है, जो हमारा गाइड जिस पीस पे रुका हुआ था उसको ये स्क्रू रोक के रखा हुआ है, तो इसको हमने ऐसे लूज़ कर लेना है और 4-5 चूड़ी खोल लेना है। इसमें कट मार्क होता है, तो इसको हम ऐसे पीछे कर लेंगे यहाँ से। दोस्तों इधर से हमने इसको ऐसे आराम आराम से खींच के बाहर निकाल लेना है ताकि हमारा लूपर होल्डर जो है वो आसानी से खुल सके। तो हमने यहाँ से अब पेचकस लगा के इसका लूपर होल्डर, ये स्क्रू को हम लूज़ करेंगे तो हमारा लूपर होल्डर खुल जाएगा। तो व्हील की मदद से हमने लूपर को पीछे लेके जाना है और पीछे ले जाके ये होल्डर हमने निकाल लेना है बाहर। तो दोस्तों ये हमने इसका तकरीबन गैस सेट का सारा आइटम खोल लिया है। इसको हमने साइड में कर दिया खोल के। ये सारा इसका पुराना आइटम है जिसमें से ये दोबारा लगेगा, और ये चीज़ें हमारी पुराने गैस सेट की हो गई। अब हम ये नया गैस सेट ले लेंगे और ये कोशिश करेंगे, अब हम नया गैस सेट ले लेंगे और कोशिश करेंगे इसको फिट करने का। तो ये हम निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों ये हमारा गैस सेट नया गैस सेट है, तो हम इसके अंदर सबसे पहले ये निडल क्लेम और इसका लूपर सेट करेंगे ताकि टाइमिंग पहले बन जाए, ताकि टाइमिंग हमारा पहले बन जाए, बाद में हम फिडोक वगैरह लगाएंगे तो उसकी सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये लगाने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है और इसको घुमा घुमा के इसकी चूड़ी को हम जगह पे चढ़ा लेंगे। इसको फुल टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं छोड़ना है। भले आपने प्लास की मदद से या पानी की मदद से इसको आपने फुल चढ़ा लेना है। तो ये मैं फुल चढ़ा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों निडल क्लेम को हम फुल टाइट करके इस पोजीशन पे छोड़ देंगे और इसके अंदर निडल लगा लेंगे। निडल हमने दोनों इसका सीधा करके लगा लेना है, और लगाने के बाद फिर हम इसका निडल प्लेट रख लेंगे यहाँ पे, और निडल प्लेट रख के इसके भी स्क्रू को लगा लेंगे। दोस्तों ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा निडल क्लेम प्लेट के सुराख के साथ सीधा हो जाए। जब ये सीधा हो जाएगा तो फिर हमारे को टाइमिंग बांधना आसान हो जाएगा। अगर हम पहले से टाइमिंग बांध देंगे और निडल क्लेम सीधा नहीं करेंगे तो फिर हमें बाद में सीधा करना पड़ेगा, तो टाइमिंग बांधना हमारा बेकार चला जाएगा। तो हमने इन दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो ये मैंने दोनों स्क्रू को टाइट कर लिया, और अब हम
इसके व्हील की मदद से नीचे लेके जाएंगे निडल को। तो अभी आपको जैसा नज़र आ रहा है कि हमारा एक निडल टकर रहा है और दूसरा निडल सही अंदर जा रहा था। तो हम ये करेंगे क्लेम को हल्का सा ऐसे घुमा के देखेंगे। अभी हमारा निडल हम चेक करेंगे फिर दोबारा नीचे ले जाके व्हील की मदद से। तो अभी आपको नज़र ये आ रहा होगा कि हल्का हल्का यहाँ से ये टकर रहा है। तो इसका टकरना कोई बात नहीं, टकरेगा तो हम इसको थोड़ा इसका प्लेट का सुराख को हम बड़ा कर लेंगे पीछे की तरफ से, तो ये तब भी काम करेगा। तो ये हमारा क्लेम की सेटिंग हो गई है। अब हम इसमें लूपर सेट कर लेते हैं। दोस्तों इसका निडल प्लेट हम हटा लेंगे क्योंकि हमने निडल क्लेम इसका सीधा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लूपर सेट कर लेंगे। ये हमने नया लूपर मंगवाया हुआ है, इसको हम पन्नी से अलग कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा दोनों लूपर हमने पन्नी से निकाल लिया है। जो छोटा वाला लूपर है वो इधर वाले निडल को चलाएगा और जो बड़ा वाला निडल लूपर है वो आगे वाले निडल को चलाएगा। तो हम पहले छोटे वाले होल्डर को लगाएंगे। जो छोटा लूपर का होल्डर है उसको हम लगाएंगे। इसको लगाने से पहले हम एक दफ़ा सरसरी तौर पे इसके स्क्रू को चेक कर लेंगे कि ये टाइट है या नहीं है। तो ये हमने ऐसे इसको एक्स्ट्रा टाइट कर लेना है, वरना ये बाद में आप टाइट कर नहीं सकेंगे। मशीन में जब लग जाएगा ये तो फिर इसको निकाल के टाइट करना पड़ेगा। इसके रबड़ को हम हटा लेंगे और इसको हम जगह पे ऐसे बैठा लेंगे यहाँ पे। दोस्तों ये लूपर हमने ऐसे अंदर ले जाके और फिर हम इसको होल टू होल कर लेंगे। जैसे व्हील घुमाएंगे और निडल का सुराख और लूपर का सुराख ऐसे आमने सामने कर लेंगे और आमने सामने करके हम इधर से ये स्क्रू इसका टाइट कर लेंगे। इस स्क्रू को हमने ऐसे टाइट कर लेना हल्का सा, ताकि हमारा लूपर होल्डर जो है ये एक जगह पे फ़िलहाल रुक जाए। फिर हम इसकी आगे सेटिंग करेंगे। दोस्तों ये हम इसका दूसरा लूपर होल्डर भी यहाँ से ऐसे अंदर ले जाके, पहले का हमने होल टू होल कर लिया, अब दूसरे का ऐसे नोक हम सामने ला के रोकेंगे और नोक सामने रोक के, और दूसरा जो लूपर अभी हमने लगाया उसका भी नोक हम निडल के ऊपर ला के रोकेंगे और इसको भी हम हल्का सा टाइट कर लेंगे। ये हमने दोनों को हल्का हल्का टाइट कर लिया है और टाइट करने के बाद अब हम व्हील घुमाएंगे ऐसे और व्हील घुमा के चेक करेंगे लूपर किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी हम ऐसे यहाँ पे ऐसे सामने ला के रोकेंगे और इसको हम दबा के देख लेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा गैप तो नहीं है। जो हमारा निडल और लूपर है इसके अंदर ऐसे गैप तो नहीं आ रहा ज़्यादा, दोनों के अंदर हम चेक कर लेंगे। तो आगे वाला जो हमारा लूपर है इसमें हमारा गैप आ रहा है और इसके अंदर थोड़ा हल्का गैप है। तो हमने क्या करना है, लूपर होल्डर को थोड़ा सा करीब कर देना है। दोस्तों यहाँ से हम लूपर होल्डर को हम ऐसे लूज़ करके और ऐसे निडल के और करीब करेंगे, यानी कि हमारा निडल जो है इस पर टक्कर जाके लगे। और अभी ये और करीब इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारा जो लूपर होल्डर में स्क्रू लगा हुआ है लूपर को रोकने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा बाहर तक है, तो हम उसको घिस के लगाएंगे। आपको निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों ये जो एक दो चूड़ी इधर से बाहर नज़र आ रहा है ये स्क्रू, यही आपस में जब ऐसे लग रहा है ऐसे आपस में, तो ये आपस में टक्कर रहा है, एक दूसरे को और ज़्यादा करीब आने नहीं दे रहा है। तो इसको हमने दोनों को घिस के फिर लगाना है। तो मैं ग्राइंडर पे इसको घिस के ले आता हूँ, फिर आपको लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमने दोनों स्क्रू को हल्का हल्का घिस लिया है, इतना घिसना है कि लूपर ख़राब ना हो, और फिर हम इसको लगा लेते हैं। तो छोटे वाला लूपर हमारा पहले लगेगा यहाँ पे और बड़े वाला बाद में लगेगा। तो सेम प्रोसेस है, सेम उसी तरीके से कि हमने इसको पहले होल टू होल कर लेना है, इधर से ऐसे होल टू होल कर लेना है और होल टू होल करने के बाद हम इसके स्क्रू को हल्का सा टाइट कर लेंगे। तो ये हमने होल टू होल करके इसके स्क्रू को हल्का सा टाइट कर लिया है और अब हम इसको ऐसे इसका लूपर का नोक निडल के ऊपर ले आके ऐसे रोकेंगे और हम इसका बड़ा वाला लूपर भी लगा लेंगे। दोस्तों ये हमने यहाँ पे ऐसे इसके भी नोक को, लूपर के नोक को हमने ऐसे निडल के करीब ला के ऐसे बिल्कुल, और इसके स्क्रू को हम हल्का सा टाइट कर लेंगे। फिर हम व्हील को घुमा के देखेंगे कि हमारा जो ये टाइमिंग है ये कैसा आ रहा है। तो अभी हमने दोनों को हल्का हल्का टाइट कर लिया है, दोनों लूपर होल्डरों को। तो अभी हम ऐसे ये घुमा के देखेंगे। तो रिटर्न में भी चेक करेंगे, रिटर्न में भी होल टू होल आना चाहिए और जाते वक्त भी, यानी कि फॉरवर्ड साइड से भी होल टू होल आना चाहिए। तो थोड़ा सा हमारा ये लूपर पीछे जाएगा, जो हमारा छोटे वाला लूपर है, इधर हम पेचकस रख के हल्का हल्का ऐसे चोट मार के इसको पीछे कर लेंगे और पीछे करने के बाद फिर हम इसको दोबारा होल टू होल इसका चेक कर लेंगे कि क्या ये होल टू होल हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसका ये अब इसका गैप भी चेक कर लेना है कि निडल और लूपर के दरमियान में गैप तो नहीं है। ये भी जैसा आपको दिख रहा है ये गैप है, इस वाले में नहीं है और इस वाले में गैप है। तो हम इसको थोड़ा सा लूपर को यहाँ से, जो इसका लूपर होल्डर है, यहाँ से ऐसे पेचकस रख के हल्का सा चोट मार के कोशिश करेंगे ये मिल जाए इसके साथ। अभी भी हल्का सा गैप है, तो और हम हल्का सा इसको चोट मार के करीब करेंगे तो फिर हम चेक कर लेंगे। अभी ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसी तरीके का होना चाहिए। और फिर हम इसको होल टू होल देख लेंगे। होल टू होल होना ज़रूरी है, दोनों तरफ से होल टू होल आएगा तो स्किप नहीं आएगा। तो बेल्ट टाइमिंग आपका पहले से बंधा हुआ होना चाहिए
अगर आप निडिल और लूपर की टाइमिंग बांध रहे हैं। तो हमारा ये टाइमिंग अभी फर्स्ट क्लास हो गया है। यहीं पे हम इसके दोनों लूपरों को टाइट कर लेंगे। अगर हमें 19-20 की सेटिंग करनी पड़ी तो हम धागा लगा के फिर नीचे से झांक के देख लेंगे। अगर फंदा सही नहीं बंधा तो हम इसकी 19-20 सेटिंग करेंगे। दोस्तों इसके दोनों लूपरों को हम सेट कर लेंगे और टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम इसका निडिल गाइड भी लगा लेंगे। दोस्तों इसका ये निडिल गाइड बुश है, ये यहाँ पे हमने ऐसे लगा लेना है दोबारा। और लगाने के बाद इसको हम इधर ला के ऐसे यहाँ पे ऐसे रोक लेंगे ऐसे। और रोकने के बाद इसके नीचे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हम फ़िलहाल के लिए टाइट करेंगे ताकि हम इसके ऊपर निडिल गाइड को सेट कर सकें। तो ये हमारा निडिल गाइड है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे फंसा लेना है। इसका जो सांचा बना हुआ है उस सांचे के अंदर इसको हमने ऐसे फंसाना है। दोस्तों इस गाइड को हम यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे और फंसाने के बाद इधर से ये स्क्रू एक लगाएंगे यहाँ से और स्क्रू को हमने जगह पे बैठाना है। इधर से हम ये टाइट करते जाएंगे तो हमारा जो गाइड है ये जगह पे बैठ जाएगा। तो इसको हमने जगह पे पहले सीधा बिल्कुल बैठाना है। दोस्तों यहाँ से हमने गाइड को अच्छी तरीके से सीधा करके फंसा के और इसको हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम इसको सेटिंग कर लेंगे। नीचे से जो हमने स्क्रू टाइट किया था इसके बुश असेंबली को रोकने के लिए, उसको हम दोबारा लूज़ करेंगे और लूज़ करके इस गाइड को ऐसे करीब ले आएंगे। ऐसे करीब ले आएंगे। करीब लाने के बाद फिर हम इसका व्हील घुमा के देखेंगे निडिल हमारा गाइड को सही टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बेहतरीन है। वो फुल व्हील घुमा के हम देख लेंगे कि कहीं पे टक्कर तो नहीं रहा है। तो हमारा जो है गाइड में हल्का सा टक्कर लग रहा है। तो ये जो थ्रेड गाइड हमारा लगा हुआ है, ये थ्रेड गाइड, इस थ्रेड गाइड ने का जो स्क्रू है उस स्क्रू पे हमारा लूपर होल्डर टकर रहा है। तो उसको भी हम घिस लेंगे, घिस के फिर लगाते हैं। दोस्तों ये जो स्क्रू है हमारा, ये हमारा लूपर होल्डर के साथ टकर रहा है। तो इसको हम घिस के बराबर कर लेंगे कि इसके साथ बराबर हो जाए और टकराए भी नहीं कहीं। दोस्तों ये स्क्रू हमने घिस लिया है। अब घिसने के बाद फिर दोबारा हम इसको ऐसे जगह पे फिट करेंगे और जगह पे हमने बैठा के और फिर दोबारा उसी तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों इस स्क्रू को हमने बड़े पेचकस की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि ये चलते हुए खुले नहीं। और फिर हम नीचे से ये जो बुश लगा हुआ है इसके स्क्रू को भी लूज़ करके और हम इसके गाइड की सेटिंग कर लेंगे। अभी हमने इसको निडिल को नीचे की तरफ लेके जाना है, व्हील घुमाना है और निडिल हमने ये नीचे की तरफ लेके जाना है और इसके हम गाइड को आगे ले आएंगे। अब ऐसे आगे की तरफ ला के इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। ये हमारा गाइड का सेटिंग यहीं पे आएगा। हल्का सा गाइड और आगे आएगा, ऐसे ज़्यादा आगे आ गया है। ये हमने देख लेना है कि कहीं से गाइड में इधर से गैप भी ना हो और ज़्यादा टक्कर भी ना मारे और गाइड हमारा सीधा भी हो बिल्कुल। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों गाइड तो हमारा सेट हो गया है, लेकिन अभी जब ये ऐसे आगे जा रहा है तो आपको दिख रहा होगा जो हमारा बड़े वाला लूपर है वो गाइड के बहुत करीब है। तो हम गाइड को अब खोल के घिसेंगे। पहले हमारा गाइड यहाँ पे इसका स्क्रू अटक रहा था, जब ये ऐसे करीब आ रहा था तो इस जगह पे हमारा स्क्रू बाहर था, ज़्यादा था बाहर, तो उसको हमने घिस के अंदर किया। अभी ऊपर से जो गाइड है वो हमारा बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहा है। तो अब हम गाइड की जो ऊंचाई है उसको हम कम करेंगे, यानी कि इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको काट के हम ख़त्म करेंगे। तो गाइड को हम खोल लेते हैं। दोस्तों ये गाइड जो हमने ये अभी घिस के लगाया, इसका ऊपर का हिस्सा हमने घिसा है, यहाँ पे गैप नहीं आ रहा था। तो हमने ये तकरीबन 1 से 1.5 mm का गैप बना दिया यहाँ पे ऊपर से घिस के गाइड को। और हमारी ये टाइमिंग अब बिल्कुल सही है और गाइड भी हमारा बिल्कुल सेट हो गया अपनी जगह पे। तो अब हम इसका फ्लोग लगा के और इसकी सिलाई निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फ़िलहाल हम इसके फिडोक को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और लगा के फिर हम इसका निडल प्लेट लगा के इसकी ऊंचाई देखेंगे कि ये कितना ऊपर तक का आ रहा है। अगर ये ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा तो फिर हम इसके नीचे रिगमाल का टुकड़ा काट के वो लगाएंगे ताकि फिडोक हमारे मुताबिक जितना ऊपर हमने लाना है उतना ऊपर आ जाए। तो अभी हम इसको फ़िलहाल यहीं पे ऐसे ही टाइट कर लेंगे, इसके ऊपर निडल प्लेट लगाएंगे। दोस्तों ये हमने इसका निडल प्लेट यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद फिर हम चेक करेंगे। अभी 2 चीज़ नज़र आ रहा है। एक तो पहला हमें ये लग रहा है कि फिडोक हमारा बहुत ज़्यादा लंबा है जो प्लेट को आगे जाके धक्का दे रहा है। तो हमने तो टाका अगर हम छोटा करेंगे तो ये चलेगा नहीं सही। तो हमें क्या करना है, हम इसके ये फिडोक को दोबारा खोलेंगे और खोल के आगे से इसकी 2 दांत को काट देंगे। 2 दांत को काट के फिर दोबारा हम इसको फिटिंग करके चेक करेंगे इसके अंदर। तो हम इसका फिडोक दोबारा निकाल लेंगे। दोस्तों ये बहुत पुराने मॉडल की मशीन है, तकरीबन 30 साल पुरानी मशीन है और इसमें गैसेट लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस किस्म का गैसेट लगा लेंगे आप। दोस्तों ये फिडोक हमारा यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है,
तो हम यहाँ से इसको 2 दांत काट लेंगे और काट के फिर इसके अंदर लगा लेंगे। 2-3 दांत काटेंगे इसका, तो इसके अंदर मूविंग आ जाएगा चलने का। तो ये जुगाड़ में इसी तरीके से गैस सेट लगाया जाता है। तो मैं इसको काट लेता हूँ, काट के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसका मैंने आगे से 2 दांत इसका काट के इसको छोटा कर दिया है और इसको हम दोबारा यहाँ पे लगाएंगे। दोबारा लगा के इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे और फिर दोबारा हम प्लेट रख के चेक करेंगे कि ये कहीं पे टकर तो नहीं रहा है। दोस्तों नीडल प्लेट हमने गैस प्लेट के सेट कर लिया जगह पे और इसके होल को भी हमने बराबर कर लिया है और फिडोक हमारा अब कहीं टकर नहीं रहा है। तो अब हम इसका बूट वगैरह लगा के इसकी सिलाई निकाल के देखेंगे कि सिलाई कैसा निकल रहा है इसका। दोस्तों ये इसका नया बूट मैंने लगाया है इसके अंदर। ये कटर के साथ इसका स्क्रू हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। दोस्तों मशीन हमारा चलने के लिए रेडी है। अब हम इसके निडलों में धागा वगैरह डाल के और फिर इसको चलाते हैं। दोस्तों मशीन हमारी रेडी हो गई है और चल भी रही है। तो अब हम इसके ऊपर फोल्डर वगैरह लगाएंगे और कंधी के ऊपर इसको चला के चेक करेंगे। तो ये हमारी मशीन आपको दिख रही होगी, बेहतरीन सिलाई भी कर रही है, कोई स्कीप वगैरह नहीं है। तो इसमें हम फोल्डर लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारी फोल्डर पे भी सिलाई सही आ रही है। तो इसके ऊपर हम पीस बनवा के चेक कर लेते हैं, फिर हमें सही पता लगेगा कि हमारी मशीन सही हुई या नहीं हुई। दोस्तों हमने मशीन पे ऑपरेटर बैठा दिया है और हम पीस बनवा के चेक कर रहे हैं कि गोया पीस हमारा सही बन रहा है नहीं बन रहा है। तो पहला पीस हमारा बन गया है। दोस्तों इसका लब सेंटर में नहीं है, तो हम इसका बूट लूज़ करके इसके लब को सेंटर करेंगे ताकि दोनों तरफ से पाइपिंग का जो लब है वो एक जैसा हो जाए। तो बूट का स्क्रू हमने लूज़ कर लिया है और अब हम इसको सेंटर करके दोबारा टाइट कर देंगे। दोस्तों ये हमने दूसरा पीस लगाया और दूसरा पीस हमारा बन तो सही गया है, लब भी इसका सेंटर हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबा लीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।